हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे मैं जा रही थी अपनी ननद जी के घर, क्योंकि उनके घर पे फंक्शन था। तो अचानक ही प्लान बना, और वैसे जाना नहीं था और हस्बैंड जी नहीं जा रहे, सिर्फ मैं ही जा रही हूँ। तो इसलिए अचानक से प्लान बना, तो हम लोग सब जा रहे थे, मैं और बच्चे और मेरी ननद थी साथ में, वो लोग जा रहे थे। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं घर से निकल गई थी और रास्ते में थी, और आज मौसम बहुत ठंडा था। और उसके बाद फिर मेरी ट्रेन आ गई थी। उसके बाद हम ट्रेन पे बैठ गए थे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा था शूट करने का, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही शूट कर ली थी, ज़्यादा नहीं की थी, थोड़ा थोड़ा ही की। तो ट्रेन पे बैठ गई थी और हम लोग ने खाना वगैरह खाया। मतलब मेरी ट्रेन 1:30 बजे दिन में थी और मैं रात में ही उतर गई थी, क्योंकि मतलब वो वंदे भारत थी तो उतर गई थी। तो उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए मैं घर गई, रेडी शेडी हुई। उसके बाद यहाँ मैं ननद जी के घर पहुँच गई थी। तो यहाँ पे पानी वगैरह हम लोग पीने लगे। वैसे तो घर से कुछ खा वा के ही आए थे। तो उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए पूजा स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो गई। सत्यनारायण का पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर के साथ बोला, हे राजन, मुझसे इसका विधान करो, मैं भी आपकी कथा अनुसार करूंगा, क्योंकि मेरे भी कोई संतान नहीं है। क्या इससे ऊपर से नीचे 3 बार कही उसके बाद यहाँ पे देखिए पूजा ख़त्म हो गई थी। तो यहाँ पे हम लोग नीचे आ गए थे। पूजा छत पे चल रही थी। अभी जो है वो कथा और वो हवन वगैरह हुआ, अभी 27 का पूजा बाकी है। तो इसलिए 27 का पूजा जो होता है वो नानी के घर के मतलब कपड़ा पहन के ही किया जाता है। तो यहाँ पे फिर हम लोग बच्चे को लेकर आए, उसको चेंज वगैरह किए। तो उसके बाद यहाँ पे बच्चे का कपड़ा चेंज करने के बाद फिर इसको ऊपर लेके जाएंगे। मतलब जो जो कपड़ा आता है मतलब लड़के के लिए और लड़के की माँ और फिर बच्चे की बाप मतलब पापा के लिए जो भी आता है वो कपड़ा पहन के किया जाता है। तो यहाँ पे फिर मतलब उनकी सास आई तो पूछ रही थी कपड़ा कौन लेकर आया। तो फिर मेरे ननद जी ने बोला कि भाभी ने लेकर आया। तो वही सब मतलब हंसी मजाक वगैरह वो मतलब गाने वगैरह जो हम लोग के साइड में चलता है वही वो मुझे मतलब बोलने लगी। तो मुझे उतना भोजपुरी समझ में नहीं आता और मैं बोलती भी नहीं हूँ। तो इसलिए मुझे जो समझ में नहीं आया तो वो मुझे हिंदी में समझा रही थी। जब मुझे समझ में आया तो फिर मुझे बहुत तेज़ हंसी आया। तो मेरी देवरानी को तो समझ में आ रहा था। तो यहाँ पे देखिए उनको समझ में आ रहा था, वो फिर मतलब उनको फिर अच्छा जवाब दे रही थी। मतलब उसके मतलब वो भी फिर शुरू हो गई थी मजाक करना। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए सब कपड़े वगैरह जो हैं वो चेंज हो गए थे। उसके बाद फिर इन लोगों को जल्दी जल्दी जाना था। तो और फिर मैं उनको बोली ननद जी को कि हाँ बच्चे को भूख लगाएगी, थोड़ा सा आप पिला दो, उसके बाद आप जाना। तो वो बोल रही थी कि हाँ ठीक है, फिर थोड़ा सा मैं वही करूँगी। और फिर यहाँ पे ननद जी साड़ी चेंज कर रही थी, उनका ब्लाउज नहीं सिला था। तो मैं बोली कोई बात नहीं, आप ऐसे ही ऊपर से पहन लो, वैसे भी चुन्नी वगैरह डालोगी तो नहीं दिखेगा। और यहाँ पे और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए कपड़े वगैरह चेंज हो गए थे, फिर सब पूजा में चले गए थे। तो हम लोग भी फिर चले गए ऊपर, क्योंकि वहाँ पे हो रहे थे गाना, तो गाना वगैरह गाना था। फिर हम लोग छत पे चले गए।
और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ आ गए थे, गाना वगैरह हो रहा था क्योंकि हम लोग बहुत थक गए थे। मैं वैसे नहीं गाती हूँ क्योंकि मुझे नहीं आता है, क्योंकि मेरा शादी मतलब बलिया में हुआ है, तो मुझे वहाँ का रीति रिवाज गाना वगैरह कुछ नहीं आ रहा था समझ में, तो मैं इसलिए वहाँ मैं नहीं गाई। मेरा घर लखनऊ में है, तो इसलिए मैं उधर का थोड़ा बहुत मुझे आता है, बट इधर का नहीं आता। तो उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए इधर खाना वगैरह सब लोग खा रहे थे, उधर गीत वगैरह हो रहा था। तो खाने में बहुत कुछ बना था, बहुत ज़्यादा कुछ बना था। इधर छत पे ही सब कुछ हो रहा था, मतलब पंडाल वगैरह जो था वो छत पे ही बना था। और ठंड तो बहुत ज़्यादा, मतलब जब छत पे थे तो समझ में आ रहा था, और इतनी ठंड है थी नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ पे डांस वगैरह होने लगा था। उसके बाद फंक्शन ख़त्म हो गया था, तो यहाँ पे हम लोग घर जाने लगे थे। तो घर जाने से पहले उनकी सास आई और हम लोग को जो विदाई होता है, खोइचा होता है, वो सब देने लगी। तो यहाँ पे साड़ी वगैरह सबको दी थी, मतलब जितने लोग भी आए थे, जितने भी जिनको भी बुलाई थी, सबको विदाई दे रही थी। तो यहाँ पे देखिए सब लोग के लिए साड़ी लेकर आई थी, किसी के लिए मतलब साड़ियाँ बहुत अच्छी थी, बहुत सुंदर थी। तो यहाँ पे जो आलता बिंदी सिंदूर था वो मुझे कुछ ज़्यादा ही दे दी, क्योंकि कोलकाता का बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा ही दे दी। और यहाँ पे देखिए ये मेरी साड़ी है रेड कलर की। सब लोग बोले थे आपके पास इस कलर की साड़ी नहीं है, तो इसलिए आप ये रख लो। तो मैं बोली चलो ठीक है। तो और यहाँ पे भी देखिए फिर सब लोग जाने के लिए रेडी हो गए थे। मतलब हम लोग बस अब यहाँ जो ज़्यादा दूर नहीं था घर, तो इसलिए बस थोड़ा सा ही नज़दीक था। तो अभी सोचिए 1 बज गए थे रात को, मतलब सब लोग रुकने के लिए बोल रहा था, लेकिन फिर हम लोग नहीं रुके, बोले कि नहीं हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि फिर दूसरे दिन मुझे निकलना भी था। तो मैं बोली कि नहीं हम लोग चले जाएंगे। बहुत उसके बाद यहाँ पे देखिए हम लोग घर आ गए थे। तो यहाँ पे सबके लिए बिस्तर वगैरह जो था वो मैं लगा दी थी। और उसके बाद फिर सबको मैं नाइटी वगैरह दे रही थी, क्योंकि सब लोग बहुत परेशान हो गए थे भारी भारी साड़ी पहनकर, क्योंकि नाइटी में थोड़ा कंफर्टेबल रहता है सोने के लिए। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए सब लोग कपड़े वगैरह चेंज कर ले रहे थे, क्योंकि सुबह निकलना था, तो जल्दी जल्दी सब कुछ करने से सही था। फिर भी हम लोग को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि हम लोग को कुछ बातें वगैरह करनी थी। तो यहाँ पे देखिए अभी भी 2 बजने वाले हैं, मतलब बज ही चुके हैं, लेकिन फिर भी किसी को नींद नहीं आ रही है। इतनी ज़्यादा हंसी मजाक वगैरह चल रहा है, बहुत ज़्यादा हंसी चल रही थी। तो यहाँ पे मैं देवरानी से भी बोल रही थी कि चलो हम लोग सोने चलते हैं, तो उसको भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि वो अभी रहेगी। मैं बोली हाँ तुम लोग को सबको रहना है। तो अच्छा लगता है कभी कभी, मतलब जब पूरा परिवार एक साथ रहता है तो अच्छा लगता है। कौन चाहता है फैमिली से दूर रहना, कोई नहीं चाहता, लेकिन इंसान मजबूरी में ही अपने परिवार से दूर रहता है। तो यहाँ पे देखिए देवरानी से मैं बोली थी चलो, तो बोली थी ठीक है चलो दीदी चलते हैं। तो उनको भी मन नहीं कर रहा था जाने का। तो उसके बाद मैं इन लोगों को भी बोल रही थी कि तुम लोग सो जाओ, और उसके बाद तुम लोग मतलब ऐसे ही बातें वगैरह चल रही थी, हंसी वगैरह चल रही थी। तो चलिए गाइज़ आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप मेरा ब्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।